हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन हेट और लव के पार्ट 17 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिस्टर साव और मिसेस चेंग जो एक पार्टी रखते हैं इबो और जान के लिए। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें पार्टी दिखाया जाता है। मिस्टर साव ने अपने सारे बिजनेस पार्टनर, सारे दोस्त को इनवाइट किया था। मिसेस चेंग भी मिस्टर साव से इतने सालों के मिलने की वजह से उससे सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स को भी बुलाए थे। जान और इबो भी अपने सारे दोस्त को बुलाए थे। पार्टी का थीम था लव आफ्टर हेट और ड्रेस कोड था रेड और ब्लैक। वहाँ पर 2 खाने के काउंटर थे और एक बार काउंटर था जो गेस्ट के लिए अरेंज किया गया था। जिनली और वांगाओ जो पार्टी में पहले पहुँच जाते हैं, वो लोग सभी को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद हाइक्वन और झांजिन वो भी आ जाते हैं। वो सभी इबो और जान को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर साव सबकी अटेंशन लेते हुए इबो और जान की इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं उनका निप्यू सावजान मिसेस चेंग का निप्यू इबो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों रिलेशनशिप है। ये पार्टी उन दोनों के लिए है, तो सभी उन दोनों को लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। इबो जो रेड सूट और ब्लैक शर्ट में था, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। शाहजहान टर्टल नेक शर्ट और रेड सूट के साथ आया था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और वो भी हैंडसम दिख रहा था। इबो जान के कान में विस्पर करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो। जान पूरी तरह ब्लश हो जाता है और वो भी इबो के कान में विस्पर करते हुए कहता है, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। मिस्टर साहू सभी के साथ इबो और जान के इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कुछ देर बाद इबो रोमांटिक सॉन्ग की रिक्वेस्ट करने लगता है और सभी को डांस करने के लिए कहता है। जान और इबो जो एक साथ डांस कर रहे थे, सभी उन लोगों के साथ ज्वाइन करने लगते हैं। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। मिस्टर साव भी मिसेस चेंग के साथ वो भी डांस करने लगते हैं। जान और इबो डांस करते करते एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। जान इबो के ईयर के पास विस्पर करने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है रोमांटिक किसे कहते हैं? जान की लिप्स जैसे ही इबो को ईयर को टच करता है, इबो के बॉडी पर पूरी तरह सेंसेशन हो जाता है। वो अपनी आंखें को बंद कर लेता है। उसका ईयर पूरी तरह रेड हो गया था। जान जो इबो के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। इबो की आंखें अब बड़ी हो जाती है। वो दोनों रोमांटिकली डांस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की इतने ज़्यादा करीब आ गए थे कि वो दोनों एक दूसरे की वार्म ब्रेथ की वो भी फील कर सकते हैं। सडनली इबो डांस को रोककर वो जान के हाथ को पकड़कर वो जान के रूम की तरफ चले जाते हैं। जान कहता है, इबो ये क्या कर रहे हो? इबो उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, मुझे किस चाहिए। जान पूरी तरह सरप्राइज था, मगर इबो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो उसके रूम में जाकर जान को सडनली किस कर लेता है। वो किस पूरी तरह हंग्रीली थी, जैसे वो कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। वो उसके नेक को सॉफ्टली पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे डीपली किस करने लगता है। इबो का लिप्स जो जान के लिप्स को पूरी तरह कवर किया हुआ था, वो उसके अपर लिप्स को सक करने लगता है और उसके दोनों लिप्स को आइसक्रीम या कैंडी की तरह वो सक करने लगता है। वो पोलाइटली जान के वेस्ट को टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और डीपली उसे किस करने लगता है। इबो अपने टंग को उसके मुंह में डालकर रोमांटिकली उसे किस करने लगता है। इबो उसकी लिप्स को जेंटली बाइट कर लेता है। जान उसके वजह से मौन करने लगता है। जान भी इबो को किस कर रहा था। वो दोनों के किस में पूरी तरह हंग्री था। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि उन्हें सांस भी लेना है, तो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं। थोड़ा सा सांस लेने के बाद इबो फिर से जान को वेस्ट को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसके लिप्स के नीचे जो मोल है उसे सक करने लगता है। जान के बॉडी में पूरी तरह सेंसेशन फैल जाता है, जिसके वजह से वो मौन करने लगता है। इबो जैसे ही जान के मौन की आवाज़ सुनता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो फिर से जान के लिप्स को
अपने लिप्स में कवर करके उसे डीपली किस करने लगता है। ईपो जहान को बेड में पुश करते हुए उसे डीपली किस करने लगता है और उसे थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है, जान जान क्या मैं। जान ईबो की बात समझ गया था और वो पूरी तरह प्लस करने लगता है और वो नोट करता हुए ईबो को परमिशन दे देता है। जैसे ही उसे जान का परमिशन मिल जाता है, ईबो उसके ऊपर आ जाता है और उसे बिना कुछ कहे उसे डीपली किस करने लगता है और उसके लिप्स को सॉफ्टली बाइट करने लगता है, जिसके वजह से जान मौन करने लगता है। जान के मौन की आवाज़ सुनकर ईबो के बॉडी पर पूरी तरह सेंसेशन छा गया था। अभी वो पूरी तरह अराउजिंग हो गया था। ईबो किस को ब्रेक करके उसकी तरफ देखने लगता है और ऊपर से उसके कपड़े को निकालने लगता है। अब उसकी निपुल्स पर वो सॉफ्टली रब कर रहा था। जान मौन करते हुए कहता है, ईबो तुम ये क्या कह रहे हो। ईबो चकस करते हुए कहता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जान मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ ईबो रुको। ईबो सडनली उसकी पूरी टी शर्ट को खोल देता है, जिसके वजह से उसकी वाइटी मिल्की बॉडी उसे क्लियरली उसे दिखाई दे रहा था। ईबो उसकी तरफ लस्टफुल नज़र से देखने लगता है, कहता है, वाह माय लव, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ईबो की ऐसी बातें सुनकर जान जब पूरी तरह ब्लश हो रहा था, ईबो उसकी बॉडी को धीरे धीरे रब करने लगता है। जान अपनी आंखें को टाइटली बंद कर दिया था। ईबो उसकी बॉडी की तरफ देख रहा था और उसकी फेस की तरफ। ईबो उसके निपुल्स को स्लाइटली पिंच करने लगता है। धीरे धीरे उसकी निपुल्स को वो लीक करने लगता है और वो उसकी फेस की तरफ देखने लगता है और जान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा। वो उसे चिढ़ा रहा था। जान जो अभी बड़ी जोर से मौन करने लगता है। जान को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। ईबो पूरी तरह क्रेजी हो गया था जान की ऐसी फेस देखकर। ईबो उसके निपुल्स को अभी लीक करने लगता है और दूसरे हाथ से उसके दूसरे निपुल को पिंच कर रहा था। ईबो अपने हाथ को धीरे धीरे उसकी टोटल बॉडी पर जो घुमा रहा था। जान जो इस सारे वक्त बस मौन कर रहा था। ईबो धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करते हुए धीरे धीरे उसकी नीचे तरफ आ जाता है और उसके टोटल बॉडी को बहुत शॉक करने लगता है। जान की ऐसी मौन की आवाज़ सुनकर ईबो उसकी तरफ पूरा हंग्रीली देखने लगता है, जैसे वो अभी उसे कहा जाए। वो उसे धीरे धीरे लीक करते हुए नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे उसे नीचे एहसास होता है कि वो पूरी तरह हार्ड हो गया है। वो जान को चिढ़ाने लगता है। जान हार्डली ब्लश हो जाता है और वो अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। कुछ ही सेकंड में वो दोनों नेकेड थे। ईबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी हो माय लव। आज रात मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराऊंगा। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। उसकी तरफ वो लस्टफुल नज़र से देखने लगता है और उसकी बॉडी को चारों तरफ वो शॉक करने लगता है। कुछ ही देर में उस रूम में पूरी तरह मौन और ग्रोन की आवाज़ फैल जाता है। अब वो दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद ईबो का फ़ोन रिंग होता है। ईबो जैसे ही कॉल रिसीव करता है जो ली हाइक्वन का था। ली हाइक्वन कहता है, तुम दोनों कहाँ पर हो। ईबो कहते हैं, हम लोग रेडी हो रहे हैं थर्ड राउंड के लिए, इसलिए तो हमें डिस्टर्ब मत करो और सब कुछ मैनेज कर लो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। हाइक्वन कहता है, क्या मतलब तुम्हारा। मगर उससे पहले ईबो ने कॉल कट कर दिया था। अगले दिन सुबह जान ईबो को टाइटली पकड़कर सोया हुआ था। जैसे ही ईबो की आंखें खुलती है, वो जान की तरफ देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो उसकी नेक की तरफ देखता है, उसकी चेस्ट और निपुल्स की तरफ जो उसने मार किया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि लास्ट नाइट उसने मार करके ये बता दिया कि वो उसका है, बस उसका है। अब उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। जान सोते वक्त एक प्रिंसेस की तरह देख रहा था, तो ईबो सोचता है किस करके उसे उठाने के लिए। तो वो उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है और उसे लिप्स को सक करने लगता है। जान की जैसे ही आंखें खुलता है तो वो भी उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को स्लोली किस कर रहे थे, रोमांटिक तरीके से। जैसे ही उन्हें ब्रेथ लेने की ज़रूरत होती है तो वो एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होता है। ईबो मुस्कुराता हुए चीयरफुल वॉइस में कहता है, यस।
तो जान कहता है क्या हुआ? ईपो चौकस करते हुए कहता है मैंने सक्सेसफुल हो गया। जान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। वो कहता है सक्सेसफुल किस बात की? ईपो कहता है तुम्हें उठाने की। मेरा मतलब जब तुम सो रहे थे एक प्रिंसेस की तरह देख रहे थे तो मैंने सोचा मैं प्रिंस हूँ, तो मैं तुम्हें किस करके उठाना चाहता था, तो वो काम कर गया। जान पूरी तरह ब्लश करने लगता है। वो कहता है तुम्हें पता है तुम एक पागल हो। इबो कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। तुम मेरी ये दुनिया हो, तुम मेरी लाइफ हो, सनशाइन हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम कहते हो मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ बस तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी पूरी लाइफ हो। तुम्हारे लिए ही ये हार्ट बीट होता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बस मेरे हो। लास्ट नाइट मैंने तुम्हें अपना बना दिया, बस मेरा। जान जान मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। ये कहते वक्त ईबो की आंखों में आंसू आ गया था तो वो आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। जैसे ही जान के रोने की आवाज़ सुनता है तो वो जान की तरफ देखने लगता है जब वो रो रहा था। जान कहता है बोबो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं बस तुम्हें बिलोंग करता हूँ और तुम मुझे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो ये सारी बातें रोते हुए कह रहा था तो ईपो उसे टाइटली गले लगा लेता है। कहता है मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मगर मैं तुम्हें कहना चाहता था कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। कभी कभी अपने फीलिंग को अपने प्यार के सामने रिवील करना चाहिए, जिस वजह से हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कुछ देर बाद ईपो जान को चिढ़ाते हुए कहता है जान जान मुझे लगता है हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए। जान पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या? ईपो चौकस करते हुए कहता है हाँ लास्ट नाइट तुमने ही तो कहा था बच्चों के बारे में। जान कहता है हाँ मैंने कहा। वो वहीं पर ही रुक जाता है। ईपो फिर से जान को चिढ़ाने लगता है। कहता है हाँ तुमने कहा था क्या? जान कोई भी आंसर नहीं करता। वो बस ब्लश कर रहा था। उसका फेस टमाटो की तरह पूरी तरह रेड हो गया था। वो अपने लोअर लिप को सफली बाइट कर रहा था। ईपो हंसते हुए कहता है जान जान मुझे तुम्हारा टमाटो चाहिए। जान समझ गया था ईपो का मतलब क्या है, तो वो अपने फेस को ब्लैक एंड कलर कवर कर देता है। ईपो भी उसके पास आकर उसके ब्लैंकेट के अंदर घुसते हुए उसके पास चला जाता है। उसके हाथ को प्रेस करके उसे किस करने लगता है। वो दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं। कुछ ही देर में जब उन्हें देख लेना होता है तो वो किस को स्टॉप करते हैं। जान बेड से उठकर नीचे उतरने की कोशिश ही कर रहा था कि वो फ्लोर में गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ओह माय गॉड मेरा बैक, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जान की बातें सुनकर ईपो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। जान गालियाँ देते हुए कहता है मुझे दर्द हो रहा है और तुम हंस रहे हो, यू बास्टर्ड। ईपो जान को पकड़ते हुए कहता है माय लव ये बस लास्ट नाइट के वजह से, डोंट वरी। जैसे ही तुम वार्म बाथ लोगे तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए पेन किलर ला दूँगा। ये कहकर उसे गोदी में उठाते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। ईपो सपली जान को बाथ टब के अंदर बैठाता है और कहता है बेबी क्या हम लोग दोबारा करें? जान गुस्सा हो जाता है और गालियाँ देते हुए कहता है यू बास्टर्ड मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें। ईबो जान की ऐसी गालियाँ सुनकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। ईबो जान को सवाल लेने में हेल्प करता है। जान जो एक गुड बॉय की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था और ईबो की केयरिंग को बस एंजॉय कर रहा था। वो दोनों नहाने के बाद बेडरूम के अंदर आ जाते हैं। ईपो अपने फ़ोन की तरफ देखता है जो बहुत सारा नोटिफिकेशन था और ली हाइक्वान का तो बहुत सारा मिस कॉल था। तो ईपो ली हाइक्वान को कॉल करने लगता है। लियो जैसे ही कॉल उठाता है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों कहाँ पर हो? ईपो कहता है हम दोनों जान के रूम में हैं, मगर क्यों? ली हाइक्वान कहता है अभी के अभी नीचे आओ। ईपो कहता है क्यों? वो अभी भी इंटरेस्ट नहीं था नीचे आने के लिए।
ले हाइक्वान कहता है ईपो अब भी कभी आओ, नीचे आओ। ईपो कहता है ठीक है आ रहे हैं। और वो जान की तरफ देखते हुए कहता है बेबी चलो। जान कहता है वो लोग कहाँ पर हैं? ईपो कहता है वो नीचे हैं। तो वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जान देखता है उसके सारे दोस्त जो सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। जान उन लोगों के पास जाकर कहता है हे गाइस तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांगाओ कहता है हे जान हम लोग। वो आगे कुछ कहे जान के नेक पर वो रेड मार्क देख लेता है और हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारे नेक में वो निशान कैसा है? क्या वो हिकी है? जान को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है। वो पूरी तरह भूल ही गया था इसके बारे में। तो वांगाओ कहता है जान कुछ तो कहो। जान ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहता है नहीं इसे बस मॉस्किटो ने बाइट कर लिया है। सभी बड़ी जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं ओ मॉस्किटो। ईबो जो अभी उन लोगों के पास आया हुआ था वो पूरी तरह कन्फ्यूज था। वो कहता है मॉस्किटो? क्या मॉस्किटो? वांगाओ हंसते हुए कहता है जान ने कहा उसके नेक पर जो बाइट मार के उसे मॉस्किटो ने काटा है। क्या हम जान सकते हैं वो मॉस्किटो कौन है? ईबो की ईयर पूरी तरह रेड हो जाता है। वो हाइक्वान की तरफ देखने लगता है जैसे वो उसे कुछ हेल्प करे, मगर ले हाइक्वान कहता है इस तरह मुझे मत देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो चारों दोस्त सोफा के ऊपर बैठे हुए थे। उसी समय मिस्टर साव उनके पास आते हैं और कहते हैं ईबो और जान कहाँ पर है? ले हाइक्वान कहता है हमें नहीं पता, एक्चुअली हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो तो वहीं पर डांस कर रहे थे मगर सडनली कहीं पर गायब हो गए। मिस्टर साहब पूरी तरह टेंस हो जाते हैं। तो वो कहते हैं तुम ईबो या फिर जान को कॉल करके बताओ, पूछो वो लोग कहाँ पर हैं। उसी समय उन लोगों के पास मिसेस चेंग भी आ जाते हैं। तो मिस्टर साहब उसे सब कुछ बताते हैं। तो मिसेस चेंग वो भी वरीड हो जाते हैं। वो कहते हैं अभी अभी कॉल करो। तो ले हाइक्वान जब ईबो को कॉल करता है तो ईबो ने यही कहा था कि हम लोग थर्ड राउंड के लिए हैं और तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम सब कुछ मैनेज कर लो। मिस्टर चेंग कहते हैं थर्ड राउंड इसका क्या मतलब है? मिस्टर साहब कहते हैं तुम्हें नहीं पता, जहान को वीडियो गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद वो ईबो के साथ वीडियो गेम खेल रहे हैं। डोंट वरी वो लोग पूरी तरह ठीक है। मिस्टर साहब अक्वाली मुस्कुराते हुए वहीं पर ही बैठ जाते हैं। मिसेस चेंग गुस्सा होते हुए कहते हैं क्या मतलब वीडियो गेम? अभी पार्टी चल रहा है और वो दोनों वीडियो गेम खेल रहे हैं। वो दोनों कहाँ पर हैं? अभी मैं उन दोनों के कान खींचते हुए यहीं पर लेकर आता हूँ। मिस्टर साहब खड़े हो जाते हैं और वो मिसेस सिंह के पास जाकर कहते हैं उन लोगों को अपनी पार्टी एंजॉय करने दो, चलो हम लोग गेस्ट के पास जाते हैं। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ते हुए वो गेस्ट के पास ले जाते हैं। वांगाओ हंसते हुए कहता है ओ उन लोगों का थर्ड राउंड चल रहा था तो बस अभी बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जान कहता है क्या अंकुल को भी पता है? ले हाइक्वान कहता है क्या मतलब तुम्हारा? ऑफ कोर्स उन्हें पता है। ईपो सेमलेस से कहता है कौन केयर करता है, क्या हम लोग उन लोगों के सामने फिर से करें? जान उसे मारते हुए कहता है यू शट अप बास्टर्ड। पीछे से मिसेस सिंह उन दोनों के ईयर को पकड़ते हुए कहते हैं तुम दोनों रात को कहाँ पर गए थे? ईपो कहते हैं हम लोग वीडियो गेम खेल रहे थे। मिसेस सिंह कहते हैं तुम दोनों बेवकूफ़, कल रात को यहाँ पर पार्टी था और तुम दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे। मिस्टर साव नीचे आते हुए कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम सब फ्री हो? जैसे ही मिसेस सिंह मिस्टर साव की आवाज़ सुनते हैं तो वो दोनों के कान को छोड़ देते हैं। मिस्टर साव ईबो और जान के पास आते हैं और उन दोनों के कान में शार्पली विस्पर करते हुए कहते हैं तो फिर कल रात कैसा था? ईबो सेमलेस से कहता है बहुत ज़्यादा औसम था। जैसे ही ईबो की बात सुनता है जान उसके थाइस पर हार्डली पिंच करने लगता है। ईबो अपने लेग्स को रब करते हुए कहता है आह जान तुम ये क्या कर रहे हो? जान अपने मन में सोचता है ईपो किसके सामने इतना ज़्यादा सेमलेसली कैसे कह सकता है, मगर उसके सारे दोस्त ईपो और मिसेस शाह की बातें सुनकर बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। मिसेस सिंह कोल्ड फेस के साथ कहते हैं मुझे नहीं पता मगर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि सभी मुझे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं।
मिस्टर साहु मिसेस चेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते, कुछ नहीं, चलो हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। ये कहकर वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। ईपो कहता है, जान, तुम्हारे अंकल बेस्ट अंकल है। तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे अंकल है। ये कहकर ईपो उसे टाइटली गले लगा लेता है और उसे चीक्स पर एक सैपली किस कर देता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।